तो गाइस स्वागत है आप सबका रिएक्ट के डे 4 में। और यहाँ पर यार देखो बात करने वाले हैं सबसे ज़्यादा हुक्स के बारे में। डे 3 में हमने यू स्टेट हुक को पढ़ा था, हमने जाना था कैसे हमें रिएक्ट में हुक्स को इस्तेमाल करना होता है स्टेट को अपडेट करने के लिए। यस और नो गाइस, ये सारी चीज़ हमने करी थी। जी भैया। हाँ जी। यस अब भैया। गाइज यहाँ पर अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये चीज़ें तो हमने बना ली, अब दिक्कत आती है जो बहुत सारे और हुक्स हैं उनको हम कैसे पूरा करने वाले। यू स्टेट तो आपने पढ़ा दिया था, ठीक है, यूज स्टेट तो हमने बहुत सिंपल तरीके से पढ़ लिया था, बट हमें दिक्कत आ रही यूज इफेक्ट, यूज कंटेक्स्ट, यूजर, ये सब हुक्स क्या है आगे वाले नहीं समझ आ रहे, या फिर दिक्कत आ रही है नाम सुन के ही डर लग रहा है। बहुत सारे बच्चे यहाँ ऐसे होंगे जिनको ऐसा लगता होगा कि यार ये सब तो कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, मैं सीख ही नहीं सकता, मैं नहीं सीख पाऊंगा, रिएक्ट बहुत मुश्किल है। देखो गाइस, मुश्किल रिएक्ट नहीं है, मुश्किल है मेहनत करना, डेली डेली कोडिंग करना। तो वो कोडिंग हम यहाँ करते हैं और इसी के रिजल्ट्स हमें मिलते हैं गाइस। सो चलो फटाफट से चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, और यहाँ पर गाइस वीडियो को बंद करते हैं सबसे पहले। और सबसे पहले यहाँ देखो गाइस, यहाँ पर क्या हो रहा है बेसिकली। यू स्टेट के बारे में हमने पढ़ा था। यू स्टेट हमें क्या सिखाता है, क्या सिखाता है गाइस, कि एक आपने वेरिएबल बना लिया, एक आपने क्या बना लिया उसके अपडेट करने के लिए, फंक्शन। फंक्शन। फंक्शन फंक्शन बना लिया, अब फंक्शन अपडेट करने के लिए बना लिया, फिर आपने यूज। यू स्टेट बता दिया कि ये यू स्टेट है। अब आपने यहाँ पर बताया कि ये जो अंदर यू स्टेट के अंदर जो चीज़ रखी है ना, ये इस वेरिएबल की डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज्ड वैल्यू है। समझ गए। आप इसे ब्लैंक भी दे सकते हो। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने यहाँ पे जो एग्जांपल्स लिए थे उसमें हमने ब्लैंक भी लिए थे, याद है, जी भैया। ये वाले एग्जांपल्स में। कि मान लो कलर एक यू स्टेट का वेरिएबल है, मतलब स्टेट है वेरिएबल, और सेट कलर क्या है उसको अपडेट करने के लिए गाइस क्या है, फंक्शन। फंक्शन। और यू स्टेट है और बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है एम्प्टी। तो यहाँ तक कितने बच्चों को समझ आया था ये बताओ पहले। जी भैया। हाँ भैया आ गया था। समझ आया था यहाँ तक, ये बताओ कितने बच्चे यहाँ ऐसे हैं जिनको समझ आ गई थी चीज़। कौन सा लैपटॉप ले भैया, अरे यार तुम यस तो सर। यार एक ही क्वेश्चन पूछते रहते हो। भाई कोई सा भी लैपटॉप ले लो, कोडिंग तो तुम लोगों को करनी ही नहीं है, थर्ड टायर वालों को। चलो अब यहाँ आते हैं। तो इसी तरह से यूज इफेक्ट था। तो यूज स्टेट क्या था, एक नॉर्मल वेरिएबल जिसको हम एनी टाइम वैल्यू अपडेट करते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर है गाइस, यस और नो, भैया। क्लियर है यहाँ तक। हाँ भैया। अब देखो गाइस, यहाँ पर एक अगला है यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट क्या कहता है कि यूज इफेक्ट को अलाउ यू टू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स इन योर कंपोनेंट्स। some examples of side effect are fetching data directly, updating the DOM, and timers. Use effect accept two arguments, the second argument is optional। मतलब पहला तो फंक्शन चलेगा। देखो जब भी तुम्हारी वेबसाइट पे, मैंने कल तुम लोग को समझाया था, यहाँ पे रेंडर का क्या मीनिंग था, कि जब भी ये वेबसाइट है, मान लो इस वेबसाइट में कोई भी कंटेंट, ये पर्टिकुलर कंटेंट भी चेंज होगा, तो ये कंटेंट चेंज होगा तो वेबसाइट क्या हुई, रेंडर हुई, रेंडर हुई नहीं हुई। तो वेबसाइट रेंडर हुई है गाइस। तो जैसे ही रेंडर हुआ, मतलब कितनी बार रेंडर हुआ, एक बार। तो एक बार रेंडर हुआ तो यूज इफेक्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा ना, यूज इफेक्ट के अंदर जो भी कोड लिखा होगा वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट कर जाएगा। कितने बच्चों को मेरी ये बात समझ आई, जी भैया। कि अगर आपने यू स्टेट इस्तेमाल किया हुआ है वेबसाइट में, नयान या कोई भी चीज़ इस्तेमाल करी हुई है, आपकी वेबसाइट री रेंडर हुई, आपने वेबसाइट या रीलोड कर दी, या फिर कुछ भी आपने ऐसा किया जिससे कि एक पर्टिकुलर कंटेंट रिफ्रेश हुआ, तो जैसे ही ये कंटेंट रिफ्रेश होगा, कोड ना दाएं दिखेगा ना बाएं दिखेगा, जो भी यूज इफेक्ट का कोड लिखा होगा यूज इफेक्ट के अंदर, वो कोड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। समझ में आया हर्षिता, ये चीज़ कितने बच्चों को समझ आया कि यूज स्टेट का कोड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा एवरी री रेंडर पे। समझ आया, कोई डाउट यस है, सर। भैया। जिसको डाउट है पूछेगा यहाँ तक, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। कोई समझ डाउट है यहाँ तक, नहीं है, बोलो गाइस कोई भी डाउट है, नहीं भैया। नहीं है ना। चलो अब ये क्या कहता है, यूज इफेक्ट जो है दो आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला क्या लेता है शिवम, भैया पहला फंक्शन और दूसरा डिपेंडेंसी। पहला लेता है फंक्शन और दूसरा क्या लेता है, डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी क्या होती है, भैया डिपेंड रहना। हाँ डिपेंड रहना। देखो जी। हम इतने तो पागल है नहीं कि यू स्टेट को ऐसे ही बना देंगे, कुछ ना कुछ तो कोड ऐसा लिखे होंगे ना भाई, कि उसकी मदद से, मतलब एक वो होगा कि
कोई चीज़ तो होगी ना जो कंट्रोल कर पाएगी। इस भैया देखो जावास्क्रिप्ट में सेट टाइम था। हाँ, जैसे ये थोड़ी है कि अब हर बार री-रेंडर हो रहा है तो यूज़ स्टेट के इफ़ेक्ट कॉल करें, नहीं। यूज़ इफ़ेक्ट के कोड को रखने के लिए एक डिपेंडेंसी बनाई होगी ना, जिस पे डिपेंड होगा। अगर वो वैल्यू चेंज हो रही है तभी री-रेंडर होना है, बिना बात के नहीं हर बार री-रेंडर हो जाना है बेवकूफ़ की तरह। हाँ, अगर वो डिपेंडेंसी नहीं लगी है तब तो बिना बात की तरह हर बार री-रेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर वो डिपेंडेंसी लगी है शिवम, तब क्या होगा? बोलो, तब क्या होगा शिवम? तुम्हारा जब वो वैल्यू चेंज होगी तभी बस यूज इफेक्ट का कोड रन होगा। अब देखो तुम जी लोग को समझाता हूँ इसको दो एग्जांपल से, ठीक है? चलो, अब यहाँ पर देखो 0 से 1 हो गया, अब 2 हो गया, 3 हो गया। ये कैसे हो रहा है? रिएक्ट में कल मैंने आप लोग को क्या बताया था कि रिएक्ट में फ्लो पकड़ना होता है, इतना आसान नहीं होता है रिएक्ट, समझ रहे हो? अच्छा प्रिंस भैया यादव, आप इंस्टाग्राम से आए हो? ओके, बोल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो गाइस, आप ये समझ रहे हो कैसे हो रहा है ये? जी भैया कितने बच्चे ये चीज़ समझ हाँ रहे हैं? भैया इंस्टाग्राम से है। हाँ, तो यहाँ पे ये कैसे फ्लो पकड़ते हैं? सबसे पहले HTML से हमने जगह ली, है ना? HTML से जगह ले ली, यहाँ तक समझ आए? जी भैया अब HTML से जगह लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं? रेंडर कर रेंडर रहे हैं टाइमर फंक्शन को। टाइमर फंक्शन मतलब टाइमर कंपोनेंट, ये समझ लो एक तरह से, जी भैया टाइमर कंपोनेंट को, ठीक है? टाइमर टैग मतलब क्या है? टाइमर कंपोनेंट को। नित्यानंद समझ आ रहा है? आंसर नहीं कर रहे हो आज, क्या बात है? हाँ भैया आ रहा है। आंसर किया करो। चलो, ठीक है। अब यहाँ फंक्शन टाइमर लगा है, अब क्या बना है? ये तो यूज स्टेट का हो गया, ये तो हम लोग को मालूम ही है, ठीक जी है? भैया उसके बाद हाँ यहाँ पे यूज इफेक्ट का कोड लिखा है, अभी इसको इग्नोर करेंगे। ये देखो फंक्शन जो हमारा होता है वो कहीं ना कहीं एक चीज़ रिटर्न कर रहा होता है। तो यहाँ पे कौन सी चीज़ रिटर्न कर रहा है? भैया H1 रिटर्न कर रहा है और काउंट ये जो चल रहा है 1 जो 2 चल 3। रहा है 1 2 ये रिटर्न कर रहा है। हाँ, काउंट रिटर्न कर रहा है। तो काउंट क्या है? डायनेमिक वैल्यू है, चेंज जी होती भैया रहेगी। हाँ भैया। हाँ, है कि नहीं? तो काउंट असलियत में क्या है अगर देखा जाए तो? भैया वो यूज इफेक्ट है। यूज स्टेट। अरे काउंट तो तुम्हारा यूज स्टेट का वेरिएबल है ना। जी भैया कल ही तो तुम लोग को समझाया था कि यही हीरो होता है, ये इसको अपडेट करने के लिए होता है। क्यों नित्यानंद? हाँ भैया। तो बोलेगा कौन कि यूज स्टेट का वेरिएबल है काउंट? काउंट यूज स्टेट का वेरिएबल है। अब देखो, अब यहाँ पे टाइम से हार्ड कोडेड है। तो अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि कार्तिक भाई ये अपने आप से कैसे चल रहा है? तो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ गाइस, ध्यान से सुनना। जब तुम लोग वेबसाइट को फर्स्ट टाइम लोड कराते हो तो क्या वो एक रेंडर नहीं होता है? होता है? हाँ भैया। होता जी है नहीं भैया होता है? हाँ तो वही रेंडर काउंट होता है। तो जैसे ही हम वेबसाइट पे फर्स्ट टाइम आए, देखो रिलोड किए, 0th आया, इसको रेंडर डिटेक्ट हो गया। यूज इफेक्ट को क्या डिटेक्ट हो गया? रेंडर को रेंडर। डिटेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर सेट टाइम आउट यूज इफेक्ट के अंदर क्या लगा हुआ है? ध्यान से देखो, एरो फंक्शन की मदद से। यहाँ पे डिपेंडेंसी नहीं दिया है, कोई भी पैरामीटर नहीं दिया है। यहाँ पे एरो फंक्शन के हिसाब से क्या रिटर्न किया है? सेट टाइम सेट आउट। टाइम तो। सेट टाइम आउट बोला, सेट टाइम आउट का फंक्शन समझ रहे हो अमित? जी भैया सेट टाइम आउट को अमित जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बात है, समझ नहीं आ रहा है? भैया अमित आज आया नहीं है। अमित तो आया है। हम्म। अरे भाई क्या हो रहा है? आया है भैया। हाँ चलो, अब देखो सेट टाइम आउट है। अब सेट काउंट को क्या कर रहा है? ये काउंट +1 कर रहा है, यानी कि जो काउंट वेरिएबल था तुम्हारा यूज स्टेट का, उसकी वैल्यू क्या थी बाय डिफॉल्ट? जीरो 0 थी। 0 तो 0 +1 कर रहा है, तो अब हो गई क्या उसकी वैल्यू? 1 हो गई। 1। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड पैरामीटर भी होता है सेट टाइम आउट में। इसका जी मतलब भैया क्या होता है? भैया इतन इस डिले। सेकंड को डिले। यहाँ तक वो लास्ट जा सकेगा भैया। हाँ देखो, ये डिले होता कितने है। सेकंड का नहीं, ये नहीं नहीं होता है। नहीं वो एक मिली सेकंड सेकेंड्स के में, लिए ये मिली 1000। सेकेंड्स की वैल्यू होती है। 1000 मिली जी सेकेंड्स भैया यानी कि 1 सेकेंड, समझ रहे हो? तो ये टाइमर होता है। सेट टाइम आउट का मतलब क्या होता है? डिले लाना, 1 मिनट बाद काम को करना, समझे? एक सेकंड 1 सेकंड भैया बाद, एक सेकंड। 1 सेकंड बाद काम को करना। ये समझ आ रहा है नहीं आ रहा है गाइस? जी भैया आ रहा है। समझ आ रहा है गाइस अच्छे से?
हाँ भैया। जी भैया। हम्म अब देखो यहाँ पर ऊपर, अब यहाँ पे ऊपर क्या लिखा हुआ है ये, तो ये जैसे ही इसको रेंडर डिटेक्ट हुआ, इसने काउंट की वैल्यू को क्या किया, 0+1 क्या किया, इंक्रीमेंट कर दिया। 1 कर दिया। और जैसे ही इसको डिटेक्ट हुआ कि काउंट की वैल्यू 1 है, ये तो यूज स्टेट था, जैसे हाँ ही पता लगा कि ये सेट काउंट फंक्शन क्या करता है, सेट काउंट की मदद से, देखो ध्यान से सुनना सारे बच्चे एकदम, सेट काउंट की मदद से अगर काउंट की वैल्यू को छेड़ोगे तो एक री रेंडर और होगा, क्योंकि तुम्हें याद होगा यू स्टेट में री रेंडर कल कैसे हुआ था, रेड से ब्लू। तो यहाँ पे 0+1 जैसे ही सेट काउंट का कोड लगा 1 सेकंड बाद, तो वैल्यू क्या हुई काउंट की, 1 आ गई यहाँ पर। अब जब 1 जी आई तो फिर एक और यूज इफेक्ट को, फिर एक और रेंडर डिटेक्ट हो गया। समझ आया नहीं आया, जी भैया। क्योंकि वहां 0 की जगह 1 लिख दिया ना यूज स्टेट। ये क्या किया, ये गधा क्या किया, उसको 0 को अपडेट करके खटाक से 1 कर दिया, क्योंकि मैं क्या बताया था, यूज स्टेट क्या करता है, एक पर्टिकुलर कंटेंट को रीलोड रिफ्रेश करता है, ना कि पूरी वेबसाइट को। तो ये क्या किया गधा, ये गधा क्या किया, 1 कर दिया इसको, ये सेट काउंट इसको 1 कर दिया 0 से। जैसे ही इसको 1 किया, यहाँ पर देख रहे हो 0+1 1 किया, कितने बच्चों को समझ आया। जी तो भैया। ये करते ही दिक्कत आ गई, करते ही दिक्कत कैसे आ गई, क्योंकि इसको फिर से एक री रेंडर डिटेक्ट हो गया, फिर से इसका कोड चल गया। तो काउंट किया, वैल्यू थी 1, 1+1 2, तो फिर से 1 सेकंड बाद इसने 2 कर दिया, फिर 2 किया, जैसे ही 2 हुआ सेट काउंट ने किया, तो ये फिर से इसको री रेंडर डिटेक्ट हो गया। तो इसी तरह से ये इनफाइनाइट लूप में घुस गया, इसको कोई रोक ही नहीं भै- पाया। भैया जैसे हमको 60 हम्म। टाइम्स चलाना है तो कैसे करेंगे इसमें? देखो तुम्हें या तो कंट्रोल लगाना पड़ेगा, कंडीशन लगाना पड़ेगा कि अगर 60 से ज़्यादा हो गया काउंट का वैल्यू तो रुक जाओ। लेकिन यहाँ पे तुम काउंट की वैल्यू ये भी लगा सकते हो कि सिर्फ काउंट की वैल्यू पे ही चेंज हो तभी री रेंडर हो। समझ रहे हो, यहाँ पे तुम एक सेकंड पैरामीटर भी लगा सकते हो, आगे चल के अभी दिखाऊंगा यहाँ पे, समझ रहे हो, ठीक। समझ आ रहा है गाइज। जी भैया। जी भैया। हम्म हम्म अब ये समझ आ रहा है, तो इसको रोकने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, इसको रोकने के लिए हमें कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। समझ आ रहा है बच्चों। जी भैया। हम्म अब देखो वो चेंजेस कैसे हम करने वाले हैं। वो कोड चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, मैंने तुम्हें बताया था यहाँ पे कि सेकंड डिपेंडेंसी होती है, हम लोग को वो जी। डिपेंडेंसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइस। समझ आ रहा है, हाँ जी भैया। क्योंकि यहाँ किसी और के बस की नहीं है रोकना। अब ये क्या क्या पढ़ रहा है, इस सेंटेंस को जरा पढ़ के दिखाओ, पढ़ो शिवम, जरा क्या लिखा है, जोर जोर से पढ़ो। Use effect runs on every render. That means that when the count change a render happens, which then trigger another effect. हम्म Means भैया use effect जो होगा render हम्म every render, that हम्म means the when a count changes, बार बार वो जो चेंज हो रहा है उसको रोकने के लिए ट्रिगर करना होगा another effect से। हाँ उसी लिए इसका कहने का मतलब है, यूज इफेक्ट हर रेंडर पे चलता है, ठीक है, यूज इफेक्ट रन ऑन एवरी रेंडर। दैट मीन्स व्हेन द काउंट चेंजेस, जैसे ही काउंट की वैल्यू चेंज हुई, अ रेंडर हैपन, स्क्रीन रिफ्रेश हुई, छोटी सी छोटा कंटेंट रिफ्रेश हुआ, उसको रेंडर बोलते हैं, विच देन ट्रिगर्स अनदर इफेक्ट, फिर अगेन यूज इफेक्ट कॉल हो गया। क्यों, क्योंकि रेंडर हो गया ना फिर से, समझ जी रहे हो। भैया। तो इसीलिए क्या यहाँ पर हो रहा है, इसको बोलते हैं लूप, इसको बोलते हैं इन्फाइनाइट लूप, कुछ बोलते भी हैं, इसका एक वर्ड होता है, नाम भूल रहा हूँ। तो यहाँ पे इसने लिखा होगा, देखो कहीं ना कहीं कि ये देखो, दिस इज नॉट वॉट वी वॉन्ट, देयर आर सिवरल वेज टू कंट्रोल व्हेन साइड इफेक्ट्स, ठीक है, वी शुड ऑलवेज इंक्लूड सेकंड पैरामीटर विच एक्सेप्ट एन एरे, और वी कैन ऑप्शनली पास डिपेंडेंसी टू यूज इफेक्ट इन द एरे। तो इसने क्लियर कहा कि ये किस में चला, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें उसे रुकना भी चाहिए, ठीक है।
तो अगर हम चाहते हैं कि वो एक रेंडर के बाद रुक जाए, तो मैंने क्या बोला था, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 1 सेकंड पैरामीटर। समझ आया? जी भैया। समझ आया बच्चों? ये सुनो। जी भैया। जी भैया। शर्मिष्ठा समझ आ रहा है? अब देखो जी यहाँ पर क्या भैया। लगा है, यहाँ पे क्या लगा है, एड एन एम्प्टी ब्रैकेट हियर। ब्रैकेट हियर मतलब बोल लो एरे, बोल लो एम्प्टी एरे बोल लो यार, ठीक है। ये लगा लो। अब देखो जैसे ही मैंने रिलोड किया 0 था, 1 हो गया। बस एक बार रेंडर हुआ, अब चुपचाप बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लगा रखा है। समझ में आया बच्चों? जी भैया। समझना बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे नहीं समझोगे तो दिक्कत की बात है, ठीक है। क्लियर है शिवम? हाँ जी भैया। हम्म अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? कोई भी डाउट आ रहा है मन में, पूछ सकते हो कि भैया ये नहीं समझ आया, वो नहीं समझ आया। पर एरे में पैरामीटर पास करके हाँ बताना था। करेंगे, अगले पे करते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने थोड़ा अलग काम किया है। अलग काम कैसे किया है? यहाँ पे हमने थोड़ा हर चीज़ को अलग तरीके से रखा है। ये दबा रहे हैं, ये देखो, ये हमने क्या किया है, क्लिक पे। समझ आया? जी भैया। यहाँ पे क्या दिया है, ऐड द काउंट वेरिएबल हियर। जब ही ये चेंज होगा, अब यूज इफेक्ट जब ही चलेगा जब काउंट की वैल्यू अपडेट होगी सिर्फ। समझ आया? री रेंडर से अब उसका कोई मतलब नहीं है। पहले क्या था कि कोई भी कंटेंट रेंडर होगा, यूज इफेक्ट का कोड चल देगा। समझ आया? हेलो, हाँ जी भैया। हाँ भैया। यस भैया। समझ आ रहा है? शैलेंद्र आ गया, बहुत बढ़िया। देखो जब भी समझने वाली चीज़ है, जब भी काउंट चेंज होगा तभी यूज इफेक्ट का कोड चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। अब देखो फ्लो पकड़ते हैं। पहले हमने HTML से जगह ली, फिर हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं किसको, काउंटर कंपोनेंट को। काउंटर कंपोनेंट देखो ये रहा, ठीक है। अब काउंटर कंपोनेंट में दो यूज स्टेट, इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। रिटर्न पे आते हैं सीधा। रिटर्न पे क्या कह रहा है, पैराग्राफ काउंट 0। काउंट की वैल्यू क्या है, काउंट एक यूज स्टेट का वेरिएबल है, इसकी वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, काउंट 0, जो कि प्रिंट हो रहा है। बटन, बटन ऑन क्लिक सेट काउंट। सेट काउंट ये अपडेट फंक्शन। तो एक बटन दिखेगा हमें, किस नाम का, प्लस नाम का। प्लस नाम का बटन दिख रहा है। जी भैया। देन फिर कैलकुलेशन लिखा हुआ है, और कैलकुलेशन की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है यूज स्टेट की, 0। तो 0। कैलकुलेशन और 0 लिखा है। शैलेंद्र समझ आ रहा है कि सब ऐसे ही दाल भात चोखा कर रहे हो उसमें तुम, हैं? नहीं भैया। नहीं 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 शैलेंद्र, खाली पार्टी में जा रहे हो और लिट्टी चोखा खा रहे हो, हमें खबर आ गई है। अब तुम हमें नहीं खिला रहे हो, अकेले अकेले खा रहे हो। शैलेंद्र बहुत तेज हो गए हो। आ जाइए सर। नेवड़ा छोड़ के वैसे ही चले गए हो, अब क्या बताऊं तुम्हें। चलो कोई नहीं। फिर आएंगे भैया जब आप बुला ले। अब देखो इधर शैलेंद्र, ध्यान से देखो इधर। सी, C++, प्लस बटन, ये समझ आ गए 3 लाइन। अब देखो शैलेंद्र, इस बटन के क्लिक पे क्या लगाया गया है, ऑन क्लिक पे एक फंक्शन लिखा गया है सेट काउंट, जो कि बना बना यूज स्टेट का फंक्शन होता है काउंट वेरिएबल को अपडेट करने के लिए। क्यों? जी भैया। ये क्या कह रहा है कि काउंट की जो करंट वैल्यू है C++, यानी कि 0+1 1। तो जैसे ही हम लोग इसको प्लस कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे, भैया काउंट की वैल्यू 1 हो जा रही है, और 1। कैलकुलेशन 2 कैसे हो जा रही है भैया, ये भैया यूज वहाँ पे इफेक्ट काउंट में मल्टीप्लाई 2 किया हुआ है भैया। हाँ लेकिन कैसे शैलेंद्र, उसको तो हम लोग कहीं कॉल ही नहीं किए हैं। जी भैया, इसमें आप ना ये ऑन क्लिक करने पर, क्योंकि यहाँ पे ना यूज इफेक्ट लगा है ना, काउंट हाँ नहीं। +2 सबसे ऊपर, हाँ हाँ सेट कैलकुलेट जहाँ पे किए हैं। हाँ फिर बिल्कुल। यहाँ पे जो ऐड कर रहे हैं ना, हाँ
ऐड करने के बाद ना ये अपने आप कैलकुलेट करके जो भी ये आ रहा है ना, तो वहाँ पे 2 हो जा रहा है। पहले क्या हो रहा है? 1+2 आ रहा है। पहले क्या हो रहा है ये बताओ। पहले यहाँ पे भैया ये जो भी फंक्शन है ना, हम्म, वो ऐड हो रहा है वेरिएबल के रूप में, जो आप यहाँ पे इसके बाद ये फिर रिटर्न दे रहा है। रिटर्न देने के बाद फिर इसको आप ऑन क्लिक करते हैं, क्योंकि पहले जो भी इसमें से क्या चल रहा है मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, पहले क्या चल रहा है तुम्हारे हिसाब से? पहले हिसाब से पहले इसमें ये भैया चल रहा है कि ऐड हो रहा है, जो भी फंक्शन है ना वो ऐड हो रहा है, कौन सा फंक्शन? जो count+2 है। अबे कहाँ लिखा है count+2? सबसे ऊपर भैया। ये? हाँ, अबे ये क्यों होगा सबसे मल्टीप्लाई पहले? अबे भाई शैलेंद्र कब आए तू क्लास में बता। स्टार्टिंग से ही भैया। तो मैंने यूज इफेक्ट का मतलब क्या बताया बताओ जरा। विवेक कुमार, यूज भैया इफेक्ट। हाँ एक मिनट रुकना जरा। विवेक, विवेक कुमार भी स्टार्टिंग से है ना? बोलेगा नहीं अब, चलो कोई नहीं। हेलो प्रिंस, प्रिंस आवाज़ आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ आपको पता है यूज इफेक्ट क्या होता है? नहीं भैया हमको नहीं पता। भाई चलो कोई नहीं, चलो शिवम तुम बताओ क्या है असली सच। भैया पहले फंक्शन ये हो रहा है, क्योंकि जब भी फंक्शन यूज इफेक्ट हो रहा है तो पहले भैया कैलकुलेशन 0 दे रहा है वहाँ पे। हाँ उसके बाद भैया रिटर्न में हम जब ऑन क्लिक कर रहे हैं तो काउंट की वैल्यू अपडेट हो रही है। काउंट हाँ की वैल्यू जैसे ही अपडेट हो रही है तो भैया फिर वहाँ पे काउंट भी अपडेट हो रहा है और वही, कैलकुलेशन का भी अपडेशन हो रहा है, जैसे सेट कैलकुलेशन है। बिल्कुल। देख रहे हो शैलेंदर, ये भी सेम क्लास में पढ़ रहा है, तुम भी सेम क्लास में पढ़ रहे हो। कंसंट्रेशन पावर कमज़ोर है तुम्हारी। जब तुम्हें मैं समझाया कि कोई काम करने पे एक री रेंडर क्रिएट होता है तब यूज इफेक्ट अपने आप चलता है, उसको कोई चलाता नहीं है। जी भैया। शैलेंदर समझ रहे हो? यस भैया। भाई प्रिंस यादव माइक म्यूट रखो यार, बार बार माइक ऑन करके क्यों छोड़ दे रहे हो? अब देखो, यहाँ पे देखो गाइस, अब यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है, शैलेंदर ध्यान से देखेगा एकदम, समझा रहा हूँ बढ़िया से। अब देख, देख शैलेंदर, ये कंटेंट तेरा आ गया, प्रिंट हो गया तेरा वेबसाइट। देख, तेरा वेबसाइट आ गया। अब शैलेंदर तू मेरे को बात बता, यहाँ पर काउंट 0 कैलकुलेशन 0, यहाँ तक समझ आया? बटन आ गया। जी भैया। अब शैलेंदर इसमें देखने वाली चीज़ जानता है क्या है? क्या? सबसे पहले मैं प्लस दबाऊंगा तो क्या होगा बता, ये बता पहले, प्लस दबाते ही क्या होगा? बताओ शैलेंदर। सेट काउंट ये हम्म, काउंट 0 हो जाएगा। अरे प्लस दबाने पे क्या होगा? प्लस दबाने पे ये काम होगा। दिख नहीं रहा है ऑन क्लिक लिखा है बटन पे? यार इतने बेवकूफ हो क्या यार, जावास्क्रिप्ट में कितना कुछ पढ़ा दिया हूँ यार। सेट काउंट C+1 तो अपडेट हो गई, सेट अपडेट अपडेट होके ना ये सेट 1 हो काउंट C+2 हो जाएगा। 1 हो गई अरे काउंट की भाई वैल्यू। शैलेंदर, तुम्हारा तो अब यार फिर बुरा भैया हाल ये है। जो इक्वल टू हम्म। ये लेस देना है, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पे? क्या हो रहा है भैया, ये भाई नहीं समझ। तुम्हारा बुरा नहीं, हाल है, वो तो एरो इक्वल्स टू फंक्शन लेस है। देन, अरे ये सेट नहीं नहीं, यहाँ पे भाई। ये समझ गए, ये जो लगा है ना, ये नहीं समझे थोड़ा। भाई थोड़ा यही दिक्कत है यार तुम लोग की। वो एरो फंक्शन है, एरो फंक्शन। भाई तुम्हें सब पढ़ाया था जावास्क्रिप्ट में, तुम सब गुण गोबर बना के, दिवाली बना के सब भूल गए हो शैलेंदर। पार्टी वार्टी खा रहे हो सब जगह, यही सब करो। एक दिन तो गए थे, इसके बाद दोबारा कहीं तो गए ही नहीं। शर्मिष्ठा भैया जरा, आपने भैया अब आपने देखो, एरो फंक्शन नहीं बताया था सही से, इसलिए शर्मिष्ठा आप बताओ जरा, शर्मिष्ठा क्या होगा कैसे होगा, जल्दी जल्दी बताओ जरा। इसकी लड़की बताएगी, बताओ, कम ऑन। भैया हम्म, यूज इफेक्ट। नहीं जैसी इसका फ्लो क्या होगा?
मैं प्लस दबाऊंगा देन क्या क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप बताओ आराम से। बताओ। भैया इसमें आप प्लस दबाओगे तो फिर इसमें एक एक वैल्यू बढ़ती जाएगी। किसमें? ये तो बहुत छोटा आंसर हो गया यार, फ्लो बताओ ना, फ्लो प्रॉपर क्या 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 से क्या होगा। ऐसे थोड़ी इंटरव्यूअर पूछता है। मैं तो आप लोग का एक छोटा सा इंटरव्यू टाइप का ले रहा हूँ ताकि आप लोग को पता रहे कि ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। बताओ गाइस, ट्राई दो एक। शैलेंद्र देख लो भाई, यही होता है कोडिंग में, इतना आसान नहीं होता है। बताओ भाई, कोई और बच्चा है जो बता सकता है ढंग से? कोई है? हाथ उठाओ जरा। हाँ भैया। हर्षिता आप बताओ। हर्षिता आपको तो समझ आ गया होगा। शिवम को आता है, नित्यानंद को आता है, हर्षिता आप बताओ। इसीलिए कहता हूँ बेटा क्लास में बोला करो, बोलने से कॉन्फिडेंस बनता है। नहीं बोलते हो ना, इसीलिए तुम लोग का ध्यान कहीं और रहता है। और मुझे क्या पता तुम लोग लाइव क्लास के नाम पे बैकग्राउंड में क्या कर रहे हो, आई डोंट नो। तो अपना ही लॉस कर रहे हो भाई। देखो इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि रिएक्ट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे ऐसे हुक्स हैं जो मैं एक ही दिन में बता दूं, लेकिन अगर तुम लोग यही नहीं समझोगे तो देन आगे बढ़ने का कोई सेंस ही नहीं है फिर। विवेक कुमार, अच्छा छोड़ो। शर्मिष्ठा आप बता नहीं पा रहे, चलो कोई नहीं। देख लो शर्मिष्ठा, एक और चांस दे रहा हूँ, सही से बता दो लाइन बाय लाइन फ्लो क्या होगा। नहीं बता पा रहे फ्लो? भैया फ्लो बताना आ नहीं रहा, मेन प्रॉब्लम ये है। नहीं आप ध्यान लगाओ ना यार। एक बात बताओ, जब इसको प्लस करते हो तो ऑन क्लिक फंक्शन लगता है, दिख नहीं रहा स्क्रीन पे आप लोग को ऑन क्लिक? आप लोग कैसे हो यार, मतलब इसको जब बटन को क्लिक करोगे ये बटन लाइन दिख रही है, ये भी नहीं दिख रही अब आप लोग को। भैया मेन ये इन भी लोगों को नहीं एरो भैया। फंक्शन समझ में नहीं आ रही है। हाँ भैया, ये लोग को मेन नहीं समझ में आ पा रहा है कि ऊपर वाला इनपुट है और उसको एक तरह से आउटपुट दे रहे हैं नीचे वाला, रिटर्न के बाद का। अच्छा, अरे यार इन लोग को समझाया है यार, देखो इनको अच्छे से समझाया है। तुम कह रहे हो नहीं समझाया, देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। अरे भाई साहब, यहाँ लोगों को ना एकदम मुंह में खिलाना पड़ता है। देखो मैं रिटर्न के ऊपर वाला भैया ये लोग को समझाना पहले पड़ेगा पहले बढ़िया से। हेलो, देखो मैं आप लोग को बढ़िया से अब समझा रहा हूँ, जिसको भी दिक्कत लग रही है। एरो फंक्शन इन लोग को यार पता है, एक एक चीज़ समझाया हुआ है, लेकिन इन लोग को याद मेमोराइज नहीं रहता है ना। हर्षिता आप भी नहीं बता पाओगे? नहीं सर, अभी तक समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया ये बताओ पहले। सर यही कि ये यूज इफेक्ट को जो आप कह रहे हो कि मतलब लाइन टू लाइन से एक्सप्लेन करना है। हम्म हम्म चलो, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब समझाऊंगा एकदम तगड़े तरीके से। अब जो नहीं आंसर करेगा ना, फिर देखना उसका मैं क्या हाल करता हूँ। उसको भाई फिर मैं सर्टिफाइड कर दूंगा कि जॉब मिलना मुश्किल है। देखो अब ये बताओ, यहाँ तक किसको किसको समझ आ रहा है? ये भी नहीं समझ आ रहा? ये दिख रहा है या नहीं? ये भी नहीं दिख रहा अब? यस भैया, दिख रहा है। ये क्या लिखा है? फंक्शन ऐड ए कॉमा बी। फंक्शन ऐड नाम का एक फंक्शन है जिसने दो पैरामीटर लिए हैं ए कॉमा बी, रिटर्न कर रहा है ए प्लस बी को ऐड करके अपना आउटपुट। रन करेंगे तो ये यहाँ पर जब हम इसकी कॉल लगाएंगे और यहाँ पर ऐड की मान लो कॉल लगाएंगे, यहाँ पर देंगे 4,5 और जब रन करेंगे तो 1 मिनट, क्या हो गया? भैया सेमी कॉलन। अरे सेमी कॉलन से कुछ नहीं होता जेएस में यार, इसमें भैया कुछ वो कंसोल पे नहीं होता, यहाँ होगी। अच्छा फंक्शन वो हो गया, लेकिन मैंने प्रिंट नहीं किया ना। मैं भी यार कैसे हो रहा हूँ एकदम। तुम लोग, मैं सोच रहा हूँ तुम लोग को समझ आ रहा होगा, तुम लोग को यार कुछ भी नहीं समझ आ रहा, मुझे आज पता लग गया। तुम लोग बस ऐसी गोलियां चला रहे। देखो ये 9 है, क्या ये 9 आ गया, समझ आया? 4 जी दिया। शैलेंद्र ध्यान से देख भाई, एकदम एकदम ध्यान से जी देख। भैया। अब मत बोलियो कि भाई मैं समझ रहा हूँ अब तुम लोग किस मिट्टी के बने हो। अब मुझे समझ आ रहा है ये आजकल के बच्चों की जॉब क्यों नहीं लग रही। देख भाई यहाँ 4 है और यहाँ 5 है,
जब 2 को जोड़ेंगे ना तब जाके 9 बन के यहाँ से आ रहा है। देख 4 इधर गया है, इसके ऊपर चिपका है, 5 इसके ऊपर चिपका है, मैप हुआ है दोनों सेम सेम। 4 बन गया ए, बी क्या बन गया 5। यहाँ तक समझ 5 आया? एक जी भैया। एक लेवल पे पूछूंगा, फिर तुम में से किसी ने कहा ना कि नहीं समझ आया, फिर बताता हूँ मैं फिल्म तुम्हारी आज। देखो a प्लस बी, 4 प्लस 5 9, तो रिटर्न क्या हो गया 9। यहाँ तक समझ आया? जी जी भैया। भैया। यार देख, ये था नॉर्मल फंक्शन लिखने का तरीका, लेकिन लोगों ने बोला इसमें बहुत टाइम पास हो रहा है, इसमें ऐसी की तैसी, हमें नहीं समझ आ रहा, हमें बहुत लंबा लंबा लिखना पड़ रहा, हमें कुछ ऐसा तरीका दे दो। जैसे पहले लोग क्या लिखते थे शैलेंद्र, पहले लोग ऐसे लिखते थे, आई इज इक्वल्स टू, कैसे लिखते थे, आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। जी भैया। अब लोग कैसे लिखते हैं, आई प्लस आई प्लस। प्लस प्लस। प्लस प्लस। तो इसमें क्या फर्क है शैलेंद्र, कोई फर्क है? लेकिन इससे नो तुम्हारा भैया। टाइम बच गया, छोटी लाइन में तुम्हारा काम हो गया। ये समझ आया? ये जी कितने भैया। शैलेंद्र, जी कोई भैया। नहीं बोल रहा हूँ, सबको समझना है ये, ठीक है? कोई ये सोचे बस इसी को बोल रहा हूँ। अब बैक कर रहा हूँ मैं। अब इन्होंने बोला ये फंक्शन हम नहीं लिखेंगे, हम इस फंक्शन को एक लाइन में लिखेंगे। यहाँ पर ले लिया हमने ये, और गलती थोड़ी सी मुझे लग रहा है मेरे से भी हुई है, क्योंकि जो हम लोग का कहाँ गया स्टडी मटेरियल में, जो रिएक्ट का रोड मैप था हमारा, हम लोग जिसके डिस्कस करते हैं जिसके ऊपर, इसमें एरो फंक्शन भी था मेरे को जितना याद आ रहा है। एक मिनट गाइस, सर्च कर लेते हैं। नहीं है इसमें, उसमें नहीं था भैया, हम देखे थे आज। भैया जावा स्क्रिप्ट में ही एरो फंक्शन जेएस था। में ही था यार, रुको देखो इसमें सर्च करता हूँ, ARROW। देखो जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया था मैंने फंक्शंस के अंदर एरो फंक्शन, मेरे खुद ही याद है। ये देखो, भैया आपने बोला था फंक्शन ज्यादा यूज करता हूँ, एरो फंक्शन कम यूज करता हूँ, इसीलिए आपने उसको स्किप कर दिया था, बहुत कम। देखो स्किप कर दिया था, बट मैंने इतना बताया था कि इसको एरो, ये मत समझना कि ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन की ये ब्रैकेट लगी है, ये वो है एरो फंक्शन है, इतना तो समझाया था। अब जी भैया। बच्चे इसको ये कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड ऑपरेटर में हाँ ये बताए थे थोड़ा। देखो अब तुम इसे कह रहे हो कि इक्वल्स टू ग्रेटर देन है, ऐसे थोड़ी होता है। वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यार मतलब फिर तुम ऐसे कंफ्यूज हो गए, ठीक है? चलो अब देखो शैलेंद्र, पहले वाले फंक्शन में और इस वाले फंक्शन में क्या फ़र्क है, ये तू मुझे बताएगा भाई। देख ध्यान से देख शैलेंद्र, एकदम जी भैया। कोई भी फ़र्क नहीं है फंक्शन में, रन करके देख ले, सेम आंसर आ रहा है। तो जी भैया। यहाँ पे लिखना है कॉन्स्ट ऐड, ऐड नाम से फंक्शन बनाना है। इक्वल्स टू किसके लिए लिखना है ये बताओ पहले। इक्वल्स टू लिखना है पैरामीटर्स के लिए। जी क्या भैया। क्या पैरामीटर देना चाहते हो, नहीं देना चाहते हो तो यहाँ पे ब्रैकेट चिपकाओ ऐड के नाम पे, और यहाँ पर एरो फेंको। एरो का मतलब क्या होता है, रिटर्न क्या करना है, बाहर क्या निकालना है फंक्शन से। समझ आया? जी भैया। जी भैया। तो रिटर्न क्या करना है हमें, ए प्लस ए बी। प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है 9। 9। तो ये काम हो रहा है, बस एक सिंटैक्स में फर्क है। जहाँ रिटर्न लिखा था वहां पे क्या लिख दिया है, एरो, एरो। बस। एरो। अब पहले वाला देख लेते हैं शैलेंद्र, ध्यान से देखियो, यही था। जी अब भैया। नया वाला देख ले जी भैया, सेम है। शैलेंद्र, सीख चीजों को। अब यहाँ फंक्शन नहीं लिखा है तो हो सकता है तू नहीं समझ पाएगा, लेकिन इसकी निशानी क्या है, ये है निशानी। जी भैया। अब हर्षिता आपको नहीं समझ आया ये चीज? आ गया सर। क्या कह रहे हो, कौन कह रहा है पीछे से, कौन कह रहा है कुछ, हेलो? सर वो मेरी माइनर प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही थी तो ओहो, मतलब अच्छा ठीक है, मैं वही कहूँ पीछे से आवाज़ कहाँ से आ रही है। चलो बढ़िया। अब यहाँ यस देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं a प्लस बी। समझ आया गाइस? समझ आ रहा है ना जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं? ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा है। आजकल एक शेखर नाम का लौंडा नहीं आ रहा है, बहुत पढ़ाई करता है वो, वही सुनता है मेरी बातों को ढंग से और याद भी रखता है, उससे जो पूछता हूँ उसको याद रहता है। एक शिवम है, शेखर है, नित्यानंद है, ये सब बच्चे हैं, शर्मिष्ठा है, ये सब बच्चे पढ़ते हैं हमेशा, इनको समझाने की जरूरत नहीं होती। विष्णु, तुम सोच रहे हो मैं तुम्हारा नाम क्यों नहीं लिया यार, तुम आंसर ही नहीं करते हो, तुम एकदम मुंह यस बंद सर। करके रखते हो। और मुंह बंद करके जो बच्चे रखते हैं उनको जॉब तो कभी नहीं मिलती जिंदगी में, ये तो मैंने देखा है भाई। कोडिंग में कितने भी अच्छे हो, कम्युनिकेशन की वजह से जॉब नहीं मिलती।
समझ रहे हो? चाहे बुरा लगे यस अच्छा सर। लगे, रियलिटी बता रहा हूँ भाई। पूछ हाँ ले सर। पूछ लेना जिस मर्जी से। चलो अब यहाँ पे क्या समझ आया शैलेंद्र? अब शैलेंद्र मेरे भाई लगा अपने 100% एफर्ट और समझा मुझे ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, बता। भैया यहाँ पे जो काउंट है, हम्म काउंट जो हम्म ऑन क्लिक कर रहे हैं, हम्म और यहाँ पे जो काउंट के बाद जो एरो है, एरो के बाद ये सेट काउंट है। सेट हम्म, काउंट में सी में कोई वैल्यू पुट कर रहे हैं। ये वाली सी में होती हाँ है जो काउंट की डिफॉल्ट वैल्यू। देख जीरो। देख यू स्टेट में क्या होता है, ये होता है वेरिएबल हीरो, ये हीरो जी होता भैया। है। यही हम्म, इस्तेमाल होता है पूरे प्रोग्राम में। इसका कोई इस्तेमाल नहीं होता, ये अपडेट करने के लिए होता है इसको। जी भैया। नाम से नहीं पता लग रहा है सेट काउंट? नाम से भी समझा जी करना भाई, इंग्लिश से भी। अब देख जी भैया। ये राइट साइड में कह रहा है यू स्टेट है, मैंने कहा ठीक है। यस। और काउंट की बाय डिफॉल्ट वैल्यू कहाँ लिखी है? यहाँ लिखी है। यहाँ अब समझा, मैंने बटन दबाया तो ऑन क्लिक पे क्या लगा है? सेट काउंट फंक्शन है। कौन सा फंक्शन फंक्शन है? इसको कॉल करने से क्या होगा शैलेंद्र? 0, जीरो। अब सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू वो 0, और जीरो भैया। जीरो में क्या ऐड हुआ है? 1, 1 ऐड हुआ है। तो 0 + 1, अब तेरी काउंट की वैल्यू क्या हो गई शैलेंद्र? 1। तो काउंट तूने कहाँ तो पे भैया यूज किया है? कैलकुलेशन की वैल्यू 2 हो जाएगी ना? नहीं नहीं, हाँ नहीं, हाँ, 1 हो गया अभी ना। रुको तो, 1 मिनट रुको तो, तुम समझ नहीं रहे, मैं फ्लो मेंटेन कर रहा हूँ ना, वो तो मुझे पता है। देखो अब काउंट की वैल्यू कहाँ पर 1 हो गई शैलेंद्र? यहाँ पे, ये काउंट जहाँ पे यहाँ यूज यस। हुई है, ठीक है। जी भाई। यहाँ पर जी। हमने करली ब्रेसेस क्यों इस्तेमाल करी गई है शैलेंद्र? क्योंकि भैया इसको फंक्शन के रूप में यूज किए हैं और वेरिएबल स्टेटमेंट फंक्शन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। डिक्लेयर नहीं, यूज किए हैं, सही बोल रहे थे हाँ, मेरे। वेरिएबल यूज किए हैं। तो उसे नॉर्मल वर्ड की तरह ना डिटेक्ट करे, इसलिए हमने उसको कर्ली ब्रेसेस में रखा है। सोचा करो, थोड़ा घबराया मत करो, सही बोलते हो। अब देखो यहाँ पे आ गए। अब शैलेंद्र मैंने तुम्हें क्या समझाया कि जब भी स्क्रीन पे कुछ भी चेंज होगा जी भैया। या कुछ भी री रेंडर होगा, मान लो एक नंबर चेंज हुआ, 10 से 11 हो गया, तो कौन सा कोड अपने आप चल जाता है? जो कोड वहाँ पे ऑन क्लिक वाले, नहीं यार, क्या कौन सा कोड नहीं यूज समझ। इफेक्ट, यूज इफेक्ट का। हाँ, यूज इफेक्ट। जब भी सॉरी सर। जब भी तुम्हारी वेबसाइट में जी अगर भैया। कोई भी चेंजेस होते हैं तो कौन सा कोड ऑटोमेटिकली कॉल होता है? यूज इफेक्ट यूज भैया। इफेक्ट के अंदर जो लिखा होता है, ठीक है। जी भैया। तो जी अब भैया। चलो यूज इफेक्ट के अंदर चलते हैं। अब यूज इफेक्ट ध्यान से देखना हर्षिता, अभी पूछूंगा आपसे भी। यूज इफेक्ट का कोड अपने आप कॉल हो जाता है। अब यूज इफेक्ट देख क्या लिखा है यहाँ पे, एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। एरो फंक्शन लिखा, ध्यान से देख। कंफ्यूज होते हैं जी। बच्चे शुरू में, कोई दिक्कत नहीं है। देख यहाँ पे क्या लिखा है, ये चीज यहाँ से लेके यहाँ तक हम्म। ये एक चीज है, ठीक जी है। भैया। अब ये एक चीज अलग है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। देख ये है फंक्शन, देख रहा है फंक्शन ऐसे एम्प्टी दे रखा है, फंक्शन का निशान होता है ना, ये किसी भी हम्म। नेम के आगे लगा देगा तो फंक्शन का निशान होता है ये। जी अब भैया। एरो दे रखा है तो दैट मीन्स क्या है, ये एक एरो फंक्शन। एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या कह रहा है, सेट कैलकुलेशन। अब सेट कैलकुलेशन क्या है शैलेंद्र, बताना जरा। सेट कैलकुलेशन यहाँ पे जो ये काउंट +2 हो रहा है ना, तो काउंट यहाँ पे आप ये एरो करके लिख दिए कि एड द काउंट वेरिएबल हेयर, तो इसको आप 0 ही हो जाएगा, तो 0 × 2, तो 2 हो जाएगा, कैलकुलेट 2 हो जाएगा वहाँ पे। फिर ऑन 0 क्लिक इंटू करेंगे। 2 जीरो होता है। जीरो होता है भैया। अब भाई शैलेंद्र तेरा हाँ हाँ, सॉरी सर, फिर 0 हो जाएगा वो। नहीं, तो शैलेंद्र देख देख पहले मेरी बात समझ। जी भैया। शैलेंद्र 2 होगा ना भैया? पहले मेरी बात, शैलेंद्र ने सही कहा है, एकदम सही कहा है, मैं बता रहा हूँ क्यों सही कहा है। जब वेबसाइट रीलोड हुई, काउंट की वैल्यू 0 यस। थी, ठीक है। लेकिन शैलेंद्र यहाँ तूने ये ध्यान नहीं दिया मेरे भाई, तेरी काउंट की वैल्यू 1 हो चुकी थी गधे, तू 0 वैल्यू क्यों उठा रहा है पागल? क्योंकि आप भैया नीचे में आप लिख चुके हैं ना कि इसको अब 2 लाइन दे के जो ये एरो एट द काउंट वेरिएबल हेयर। कहाँ? भैया वो कमेंट की बात कर अरे रहा है। ये शैलेंद्र यही तो तेरी कमी है ना साले, जहां मैं दिखा रहा हूँ वहां तो तू देखेगा ही नहीं कभी, मेरा माउस पे तू उल्टी सीधी चीजें देख रहा है।
मैं फ्लो समझाना चाह रहा हूँ, तुम लोग पता नहीं क्या आप पकड़ के बैठो यार। इतनी दिक्कत मुझे कभी नहीं हुई पढ़ाने में, मैं सच बता रहा हूँ। मैंने एक से जी गधे से गधे बच्चे पढ़ाए हैं अब समझ गए। अब वो हम्म, हमको लग रहा है ना कि हम्म। हमको लगा कि वो जो वेरिएबल है पहले वाला, तो पहले वाला यूज होगा, तो इसीलिए हाँ समझ गया अब। जी भैया अब समझ देखो गया। दोबारा समझाता हूँ, ध्यान से समझ। पहले मुझे तो लग रहा है साला ना तेरे को जावास्क्रिप्ट आती है, रिएक्ट तो तेरे को आ ही नहीं रही है, बस तू हाँ में हाँ बोल रहा है। चल कोई नहीं, अब देख ध्यान से समझ। यहाँ पे रूट नाम का वेरिएबल होता है। अब ध्यान से समझा रहा हूँ शैलेंद्र, 1% भी बकचोदी नहीं चाहिए अब मेरे को। देख यहाँ पे रूट नाम का वेरिएबल होता है, यहाँ पे रिएक्ट से उठाता हूँ चीज़ें, ठीक है। डॉम मैनिपुलेशन के थ्रू HTML से जगह लेता हूँ कि मेरे को प्रिंट करनी है। अब प्रिंट करने के नाम पे रूट डॉट रेंडर में मैं देता हूँ अपना सबसे पहला कंपोनेंट, काउंटर कंपोनेंट, जिसको हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट होता है रिएक्ट में, क्लास बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। ध्यान से सुनिए एकदम। काउंटर को कॉल करता है, काउंटर ये रहा, काउंटर ये कॉल होता है। इन दोनों लाइंस को अभी तक किसी ने पुकारा नहीं है, इनको इग्नोर करेंगे। यूज इफेक्ट को अभी तक किसी ने पुकारा नहीं है, इनको इग्नोर करेंगे। फंक्शन क्या करता है, कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, यस और नो, तो रिटर्न पे चलेंगे सीधा। अब रिटर्न के अंदर वाले ब्रैकेट को यहाँ तक देखेंगे। ये तेरे समझ आया शैलेंद्र? पहले फ्लो समझ आया कि कैसे पकड़ते हैं रिएक्ट का फ्लो? जी भैया। जब तक किसी फंक्शन को कोई कॉल ना करे, तू क्यों पढ़ रहा है फालतू में? मैं तेरे से कह रहा हूँ, तू क्यों पढ़ रहा है? तू मेरा फ्लो जी पकड़ नहीं पा रहा है, जो मैं फ्लो समझाना चाह रहा हूँ। आगे चल के इतने टफ प्रॉब्लम आएंगे, कहाँ से कर लेगा भाई? अभी यहाँ ही दिक्कत आ रही है इतनी। फ्लो पकड़, पहले फ्लो नहीं पकड़ पा रहा है। अब समझ आया फ्लो कैसे पकड़ते हैं? नीचे भैया। से, यहाँ नीचे से चल रहे हैं, नीचे से चल रहे, फिर इसको कॉल कर रहे हैं, फिर इसमें आ रहे हैं। इनको यूज इसलिए ऊपर डालते हैं क्योंकि इनका रूल होता है कि इनको टॉप ऑफ द प्रोग्राम डिक्लेयर करना होता है। बट इनको कोई कॉल थोड़ी ना कर रहा है, डायरेक्ट रिटर्न के अंदर आ। रिटर्न के अंदर आएगा, यहाँ से यहाँ का कोड पढ़। यहाँ पे तू क्या पढ़ेगा? काउंट। अब देख काउंट को खोज, अब देख काउंट को खोज, कहाँ लिखा है काउंट? काउंट यहाँ लिखा है। तो काउंट जी क्या है भैया। तेरा? काउंट क्या है बता जल्दी से। सेट काउंट 0। अबे गधे, काउंट यू स्टेट का वेरिएबल है। जी यूज, जी भैया 0। हाँ, यहाँ पे समझ चीजें पहले। यू स्टेट हुक होता है, ये यू स्टेट का वेरिएबल है काउंट। अब काउंट की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? 0। 0, यहाँ लिखिए 0। जी भैया। अब काउंट को, अब काउंट मेन होता है, काउंट को यूज हर जगह करेंगे। देखिए यूज कर रहे हैं। काउंट को अपडेट करने के लिए कौन सी चीज इस्तेमाल करते हैं? भैया वहाँ बटन का यूज किया है, बटन सेट का, सेट नहीं, बटन ऑन क्लिक। ऑन क्लिक तो करते हैं। अब काउंट को अपडेट करने के लिए क्या होता है? सेट काउंट फंक्शन का। सेट काउंट। समझ आ रहा है शैलेंद्र? जी भैया। सेट सेट काउंट काउंट का। होता है। अब देख, अब यहाँ पे काउंट का होता है, ये वैल्यू आ गई, क्या आ गई यहाँ पे? 0 आ गई, तो इसलिए 0। शैलेंद्र तेरा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? काउंट 0। 0। अब तूने यहाँ पर एक बटन दबाया, ऑन क्लिक, ठीक है। जी ऑन भैया। क्लिक, अब बटन पे ऑन क्लिक में तूने क्या कोड लिखा है? क्योंकि जब तक बटन दबाएगा नहीं, काम कैसे होगा? जी ऑन भैया। क्लिक पे तूने किस फंक्शन को कॉल कराया है? सेट काउंट को, सेट काउंट। जो कि काउंट की वैल्यू को अपडेट करने के लिए जिसके अंदर बनाया होता है। यू स्टेट का रूल होता है, ये मैं अपने आप से कुछ नहीं बना रहा यहाँ पे, ठीक है। ये पहले तू समझ ले, अपने आप से मैं कुछ नहीं बना रहा। कल की क्लास तूने ढंग से नहीं करी है, आई डोंट नो तू फोन में कर रहा है, क्या कर रहा है तू भाई, अपने साथ खिलवाड़ कर रहा है। और ऐसा एक भी बच्चा नहीं हुआ अभी तक जिसने रिएक्ट अच्छे से ना पढ़ी हो। नोट जेएस में भले सब डगमगा जाते हैं, लेकिन रिएक्ट तू पहला बंदा है भाई जिसको एकदम ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं आ रहा है समझ में। इसलिए मैं तेरे टेंशन में हूँ कि भाई तू क्या करेगा लाइफ में। अब देख यहाँ पे, अब ये काउंट है, सेट काउंट है। काउंट वेरिएबल है, सेट काउंट फंक्शन है जो इसको अपडेट करने के लिए बनाया जाता है। ये यू स्टेट का रूल होता है, बस इतना होता है। अब यहाँ पे जो सेट काउंट को तुमने कॉल किया, क्यों? क्योंकि डायरेक्ट तू काउंट को अपडेट नहीं करेगा। मैंने बार बार बोला है, काउंट हीरो होता है, काउंट को तूने यहाँ यूज कर रखा है। काउंट जी हर जगह भैया। आएगा, लेकिन सेट काउंट कहीं नहीं आएगा। सेट काउंट पीछे पीछे बस काम करेगा। इस सेट काउंट में जो वैल्यू घुसाएगा वो अपने आप काउंट में चली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये किसको अपडेट करने के लिए पैदा हुआ है? इसको अपडेट करने के लिए। इसका खुद का जी। कोई वजूद नहीं है। तो ऑन क्लिक पे तूने बना बनाए सेट काउंट को यहाँ पर कॉल किया, जो कि यू स्टेट में था तेरा। इसकी मेथोलॉजी क्या होती है, नाम कैसे रखते हैं? जैसे मान ले तेरा नाम शैलेंद्र है, तो इसका नाम क्या कर देंगे? सेट शैलेंद्र। समझ आया? सबके आगे सेट लगा देंगे। और जी भैया। पहला लेटर बड़ा क्यों करते हैं बता जरा, या ये भी नहीं पता है? यस भैया, क्योंकि वो अल्फाबेटिक जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। नहीं नहीं, कैमल केस। कैमल केस होता है। अब यहाँ देखो शैलेंद्र, अब यहाँ देखो सी का ये कह रहा है जो काउंट की करंट वैल्यू है सी, काउंट की जो वैल्यू है सी, यहाँ पर सी को क्या कर दो, सी के अंदर डालनी है। अभी काउंट की करंट वैल्यू क्या है? 0।
0 और 1। और जो भी राइट साइड में कैलकुलेशन करी जाती है वो लेफ्ट वाली के अंदर डाली जाती है, ध्यान रखना। जी तो भैया 0 + 1 क्या हो गई तुम्हारी वैल्यू? 1 1। अब ये काम कब होगा शैलेंद्र? जब तू प्लस बटन को दबाएगा। तो यस जैसे भैया ही शैलेंद्र मैंने प्लस बटन को दबाया, तेरा ध्यान यहाँ चला गया, जबकि तेरे को मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ देख, यहाँ जी भैया काउंट 1 हुआ है, समझ आया? जी अब नीचे है, अब आगे का कोड दिखेंगे। कैलकुलेशन, कैलकुलेशन लिखा हुआ है। अब रीलोड मार ले वापस से। कैलकुलेशन लिखा हुआ है। कैलकुलेशन क्या है भाई, जरा आप देखो तो कैलकुलेशन क्या है शैलेंद्र? सेट कैलकुलेशन यूज यूज स्टेट 0 हाँ, यूज स्टेट है। क्या है कैलकुलेशन? यूज स्टेट का वेरिएबल है। तो जी भैया यूज स्टेट का वेरिएबल है तो इसका फंक्शन कौन सा है अपडेट करने के लिए कैलकुलेशन को? यूज इफेक्ट का क्या? कैलकुलेशन का कैलकुलेशन को अपडेट करने के लिए कौन सा फंक्शन है हमारे पास? सेट कैलकुलेशन हाँ, तो पहली बारी में नहीं बोल पा रहे, सेट कैलकुलेशन। अब जी भैया यहाँ पे कैलकुलेशन में कैलकुलेशन की वैल्यू क्या है बाय डिफॉल्ट? 1 1। 0 भाई यहाँ 1 लिखा है। शैलेंद्र हाँ हाँ समझ जीरो में नहीं जीरो आ रहा है, सॉरी कुछ हाल बुरा सॉरी है। जीरो जीरो भैया हाँ ठीक है, 0 यहाँ आ गया 0। जी अब देख शैलेंद्र, ध्यान से देखेगा, जब प्लस दबाया इसकी वैल्यू 1 हो गई, काउंट की वैल्यू क्या हो गई? C+1 हो गई, 1 1 हो गई, काउंट की वैल्यू क्या हो गई? 1 1, है ना? तो जी यहाँ पे 1 आ गया। हम्म, लेकिन शैलेंद्र, जब भी मैंने तेरे को बोला कि जब भी स्क्रीन पे या किसी भी वैल्यू चेंज होगी तो कौन सा कोड अपने आप कॉल हो जाता है? यूज इफेक्ट यूज इफेक्ट अपने आप कॉल हो जाता है। तो यूज जी इफेक्ट के अंदर ये इग्नोर कर, ये कमेंट है। जी ओके यूज इफेक्ट के अंदर क्या कोड लिखा है शैलेंद्र, जरा मुझे समझा तो। सेट कैलकुलेशन एरो काउंट इनटू 2 क्या मतलब है इसका? इसमें जो सेट कैलकुलेशन है और काउंट में 1 लेंगे और इनटू 2 तो हम्म। यहाँ पे हो जाएगा 2 2 हो गया। क्योंकि यहाँ पे जी भैया तो ये काम हो गया। तो काउंट काउंट की वैल्यू तो क्या हो गई शैलेंद्र? 2 हो 2 गई। हो गई नहीं हो गई? तो जी ये काउंट इनटू 2 हुआ है, लेकिन सेट कैलकुलेशन फंक्शन किसको अपडेट करने के लिए था? याद यूज कर। इफेक्ट का नहीं, रुक जाओ, कोई जवाब मत दो यार। सेट कैलकुलेशन किसको अपडेट करने के लिए था शैलेंद्र, ये बता। यूज इफेक्ट का यूज इफेक्ट के वेरिएबल का नाम क्या था? ओरिजिनल वेरिएबल का नाम क्या था? यूज इफेक्ट का वेरिएबल का नाम था 0 अबे नहीं यार, तो देख भाई, सेट कैलकुलेशन तो एक फंक्शन है ये। जी जी इसके ओरिजिनल वेरिएबल का नाम क्या है जिसको अपडेट करता है ये? 0 अबे ये रहा ना हाँ कैलकुलेशन। कैलकुलेशन जी ये ओरिजिनल, देख ये मैं बार बार बोल रहा हूँ शैलेंद्र, ये इस्तेमाल होता है हर जगह। जी इनकी बस भूमिका यही होती है कि ये लेफ्ट वाले को अपडेट करते हैं, बस इतना सा सिंपल सा रूल होता है। अगर इसमें मान ले सिलेंडर है तो ये सेट सिलेंडर है। सेट जी सिलेंडर के अंदर अगर तूने 10 रुपया डाला तो वो अपने आप सिलेंडर को दे देगा 10 रुपये। जी भैया समझ रहा है? अब यहाँ पे जी क्या हुआ, हमने काउंट की जो वैल्यू थी, काउंट की वैल्यू क्या थी सिलेंडर उस टाइम पे? यहाँ पे 1 थी। 1 1 को तूने एकदम सही बताया कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 किया। लेकिन जी सिलेंडर, ये ध्यान दियो, ये सेट कैलकुलेशन अपने अंदर ये वैल्यू डाल रहा है, ना कि जी काउंट की तरह। यहाँ पे सेट काउंट अपने अंदर ये वैल्यू डाल रहा था। जी भैया सेट काउंट जो वैल्यू डाल रहा था 1, सेट हम्म, काउंट ने 1 वैल्यू किसके अंदर डाली थी? ऑन क्लिक के अंदर बटन के अंदर अब वो तो क्लिक पे काम हुआ था, लेकिन सेट काउंट के अंदर जो वैल्यू गई थी वो जी वैल्यू उसने किसके लिए? सेट काउंट किससे अटैच्ड होता है? इससे। जी जी काउंट क्या तो ये क्यों नहीं समझ रहा है बार बार कि ये फंक्शन बस इसी से अटैच्ड है और किसी से इसको कुछ लेना देना नहीं है? जी भैया तो इसको अपडेट किया था, देख रहे हो ना जी गाइस? इसीलिए आप लोग को भी लग रहा होगा अभी रिएक्ट आ रही है आप लोग को, इसीलिए बच्चे बोलते हैं हाँ जी आती है रिएक्ट मुझे। और उसके बाद जब 4 क्वेश्चन मैं पूछता हूँ तो यही हाल होता है, क्योंकि डेप्थ नॉलेज किसी को नहीं होती कैसे कोड चल रहा है। बस लोगों को 4-5 चीज़ें डेफिनेशन आ जाती है तो सोचते रिएक्ट आ गई है मुझे। थियोरेटिकल तो दुनिया करके घूम रही है, लॉजिकली समझाओ। अब देखो, कोई भी ये नहीं सोचेगा कि शैलेंद्र को दिक्कत आ रही है। अभी तुम सबको भी ऐसा फंसा दूंगा कि अगले दिन से क्लास करना छोड़ दोगे, ठीक है? तो ये देखो, अब यहाँ शैलेंद्र क्या हुआ, इसने तो काउंट को हमें अपडेट किया था, लेकिन शैलेंद्र इसने क्या किया, इसने बोला नहीं हम सेट कैलकुलेशन है तो हम कैलकुलेशन को अपडेट करेंगे ना। तो इसने काउंट का बस वैल्यू इस्तेमाल किया शैलेंद्र, समझ रहे हो?
यस और नो? जी भैया। तो यहाँ पर क्या हुआ, 1 इंटू 2 किसके अंदर घुस गया, सेट कैलकुलेशन के अंदर। सेट कैलकुलेशन के पास जो वैल्यू आता है वो किसको देता है, कैलकुलेशन को। कैलकुलेशन को देता है, बिल्कुल सही। तो इसीलिए कैलकुलेशन का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया, 2 आया 2। था। आया था ना, जब ये 1 था तो ये 2 हो गया था। अब समझ आया जी 2 भैया। क्यों आया था। जी भैया। लेकिन शैलेंद्र यहाँ पर एक रोक लगी हुई है, यहाँ पर एक रोक लगी है कि ऐसा मैंने तुम्हें समझाया था कि एक तरीका क्या होता है शैलेंद्र, कोई भी कंटेंट चेंज हो रहा है यूज इफेक्ट आंख बंद करके चलेगा। जी भैया। लेकिन आंख बंद करके जब चल रहा था तो याद है ना शैलेंद्र, कितना लंबा चला गया था, रुक ही नहीं रहा था। बहुत लंबा तो है। उसको रोकने के लिए हमने क्या किया था शैलेंद्र, रोकने के लिए हमने यहाँ पे एक डिपेंडेंसी लगाई थी। ये देखो जी। एम्प्टी एरे, अभी समझाया था, ऐड एन हम्म। एम्प्टी ब्रैकेट हियर, डिपेंडेंसी लगाई थी रोकने के लिए। जी भैया। तो यहाँ पर शैलेंद्र रोकने के लिए हमने क्या लगाया है, इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है काउंट को। काउंट को। इसका मतलब है जब जब काउंट की वैल्यू चेंज होगी, सिर्फ काउंट की वैल्यू चेंज होगी तभी बस यूज इफेक्ट चलेगा, नहीं तो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। वो भी एक 1 बार चलेगा। हाँ, अब देखो जैसे यहाँ पर सेंस क्या बनता है कि पहले तुमने काउंट को अपडेट किया, काउंट जी अपडेट भैया। हुआ, यहाँ पे इसने अंदर कैलकुलेशन को अपडेट कर दिया, तो ऐसे तो फिर से यूज इफेक्ट चल जाता। कैलकुलेशन की वैल्यू भी तो री रेंडर हुई है, यहाँ पे 0 से 2 हुई है, फिर ही जी चल भैया। जाता। फिर काउंट को फिर से ये इसको इनफाइनाइट अपडेट करते रहता, कैलकुलेशन को रुकता ही नहीं, 2 करता, 4 करता, 8 करता, करता जाता ऐसे, समझ रहे हो, तो रुकता ही नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या लगा दिया कि जब काउंट की वैल्यू बस बढ़ेगी तभी चलाना है और चुपचाप से फिर रुक जाना है, नहीं तो फिर से इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा ना। तो जी अब भैया। समझ आया शैलेंद्र, जब मैं प्लस दबा रहा हूँ तो ये 1 हो रहा है, ये 2 हो रहा है, फिर मैं जी प्लस भैया। दबा रहा हूँ तो ये 2 हो रहा है, 4 हो रहा है, फोर। तो ऐसे चल रहा है, समझ रहे हो। जी भैया। लेकिन ये रुक जा रहा है क्योंकि काउंट की वैल्यू बस एक बार बढ़ा रहा हूँ मैं प्लस से। जी भैया। अगर नहीं लगाओगे यहाँ पे सिलेंडर तो क्या होगा, चलता जाएगा, चलता अनडिफाइंड वो रहे, चलता रहेगा, ये रुकेगा नहीं। ये तो रुक जाएगा लेकिन कैलकुलेशन बहुत चलता रहेगा। जी भैया। तो कितने बच्चों को यहाँ ये बताओ गाइस, कितने बच्चों को अब एकदम ढंग से समझ आ गया है, एकदम एक एक लाइन चप्पा चप्पा कोड का समझ आ गया, ये बताओ। जी भैया। विवेक समझ आया जी आपको? भैया। जी भैया, अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले तो नहीं बता पा रहे थे, चलो कोई नहीं। अभी तो बताया भैया, मैं ही तो बता रहा था। अच्छा, तो कौन था हाँ। भाई वो, फिर कोई पांडे करके था, भाग गया। चलो प्रिंस समझ आ रहा है आपको? भैया भैया मैं माई सेल्फ प्रिंस पांडे और मैं फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, तो सर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा। अच्छा कोई नहीं, चलो कोई नहीं। नित्यानंद मैं तुम्हें तो समझ आ मैं गया? आप हाँ भैया, आपने समझ में आ भैया गया। हाँ जी, हाँ जी, भैया आपसे 2 मिनट चाहिए। हाँ जी, मैं हाँ जी। आपका वो मैं आपको फॉलो करता हूँ, तो मैंने आपका स्टोरी देखा, आपने एमएल का वो डाला है, तो फिर वहां से मैंने ग्रुप में ज्वाइन में हुआ। अच्छा अच्छा, फिर वहां से ये क्लासेस में मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो भैया मैं मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ये है, आप मुझे कुछ सजेशन दें कि यार मैं अभी एआई में अभी जाना नहीं, चाहता हूँ। अभी नहीं दे सकते। AIML की लाइव क्लास में प्री रजिस्टर कर लो। AIML की लाइव क्लास आ रही है, जैसे अभी फुल स्टैक डेवलपमेंट पढ़ा रहे हैं ना, ऐसे ही आप लोग को हाँ, AIML की पढ़ाएंगे, तो आप उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। ठीक है, उसके लिए कहाँ से होगा? इंस्टाग्राम पे DM करो, पेड है, देखो सब कुछ पेड रहता है, कोई भी चीज़ फ्री नहीं रहती, ये सारे बच्चे भी पैसे हाँ दे के ही पढ़ रहे हैं। तो इंस्टाग्राम पे हाँ, DM करो, मैं आपको लिंक भेजता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको डीएम किया हूँ भैया, मैं एक आपको बार डीएम एक किया। बार और मैसेज कर दो यार, एक्चुअली हमारा एक बंदा भी है जो मैनेज करता है ना, तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती है, कोई नहीं। हाँ, नहीं, मैं आप एक दिन आप लाइव आए थे, देन मैंने वहां से 2 बार आपको डीएम किया हूँ, फिर कोई रिस्पांस नहीं है। यार रिस्पांस आया था बट बहुत बच्चों के मैसेज आते हैं यार, देखो अभी तुम आए हो तो अच्छा, अभी तुमसे बात हो गई, नहीं तो बच्चे बहुत आते हैं वहाँ पे। तो हाँ इशू इशू हाँ, क्या आता है कि अब या हमें थोड़ी याद रहता है कौन है। कोई नहीं, अभी नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग हो सही रही बात। है, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, तो कंटिन्यू करते हैं लाइव क्लास को। तो यहाँ पर हर्षिता समझ आया, नित्यानंद, थैंक यू भैया। विष्णु, सब यस सर। अब यस कोई हाँ सर। भैया। डाउट है? विष्णु बता पाएगा यस भाई? सर आया। समझ आया एकदम चप्पा चप्पा कोड का? यस सर। चल भाई, अब गाड़ी की स्पीड बढ़ा सकता हूँ शैलेंदर, इतना टाइम दिया हूँ तो। यस भैया। अब शैलेंदर इसमें बता, इसमें 1 गया, 1 पे जाके क्यों रुक गया शैलेंदर इसमें? क्योंकि यहाँ पर एम्प्टी ब्रैकेट लगा है। एम्प्टी ब्रैकेट पे। ये देख, तो ये थोड़ा दूसरे तरीके से चलाया गया है। इसको कैसे चलाया गया है? क्लियर टाइम आउट, ये सब बहुत वैसी चीज़ है, कोई मतलब इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अब नीचे आते हैं, यहाँ पर यूज़ कंटेक्स्ट में चलते हैं। यूज़ देखो, अभी तक पहला पहला देखो, हर हुक का कुछ ना कुछ क्या है शैलेंदर, इस्तेमाल। पहले हुक का यूज क्या है। इस्तेमाल था? पहले हुक का क्या इस्तेमाल था, कौन बच्चा बता सकता है सही से? यूज स्टेट किस लिए इस्तेमाल होता है रियल लाइफ में, बताओ हर्षिता।
सेट काउंट करने के लिए। हाँ सेट काउंट करने के लिए, लेकिन सेट वो जो फंक्शन था सेट वाला सिलेंडर, वो क्या करता था? वैल्यू को अपडेट करता था ना। जी भैया, तो अपडेट करके चेंज करता था। तो स्टेट चेंज करने के लिए, स्टेट को वैल्यू समझ लो, कुछ भी समझ लो, वैल्यू जी चेंज करने के लिए होता है। यूज स्टेट बहुत बेसिक हुक होता है और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। समझ रहे हो क्या होता है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल? ज्यादा यूज होता है। तो यूज स्टेट क्या करता है? आपकी वैल्यू को अपडेट करता है। समझ गए गाइस? क्या शिवम बोलना चाहते हो कुछ? बोलो शिवम। जी भैया, यूज स्टेट आ गई समझ और में। यूज इफेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? कौन बच्चा बताएगा? सिलेंडर, एक मिनट, सिलेंडर बताएगा यूज इफेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है? सिलेंडर बताओ, बताओ बताओ। यस भैया, यूज इफेक्ट किस लिए इस्तेमाल होता है हमारा? ये वैल्यू को चेंज करने के लिए। वैल्यू को चेंज करने के लिए होता है, लेकिन कब, मतलब ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? यूज स्टेट तो वैल्यू के लिए होता है, यूज इफेक्ट किस लिए होता है? जो भी कोड है ना, वो वैल्यू को अपडेट करने के लिए यूज इफेक्ट को यूज करते हैं। यूज इफेक्ट को नहीं यार, वो तो यूज स्टेट होता है ना। यूज इफेक्ट को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? अभी तो तुम्हें समझाया था कि जब एक वैल्यू चेंज होगी तो क्या होगा अपने आप। याद करो। थोड़ा लग रहा है आज तुम्हारा दिमाग ठीक नहीं है शैलेंदर। आज सब लग रहा है भूल भाल गए हो, पहले का पार्टी वार्टी ज़्यादा कर रहे हो। कोडिंग में ऐसा ही होता है यार। कोडिंग में मैं भी जब कॉलेज टाइम पे था ना, मैं क्लियर बोलता हूँ कि भैया आज आप फंसा देते हैं क्वेश्चन को। देखो, मैं क्लियर बोलता हूँ कि जब मैं अपने कॉलेज स्टेट पे था ना, मेरी भी मानसिक स्थिति उस टाइम इतनी डेवलप नहीं थी जितनी इस एज में है। इस एज में मेरी इतनी ज़्यादा मानसिक स्थिति डेवलप्ड है कि मैं बड़े से बड़ा काम कर सकता हूँ। लेकिन उस टाइम ऐसा लगता था कि यार 2-3 दिन भी अगर कोडिंग से ब्रेक ले लिया ना, तो पीछे वाली चीज़ें वापस से पॉलिश करनी पड़ती थी, भूल जाते थे हम। इट्स ह्यूमन नेचर। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चा आगे चल के इस रिकॉर्डिंग को देखेगा या आप लोग भी आओ, कि अगर आप नहीं भूल, इट्स नॉर्मल, भूल जाता है इंसान, लेकिन कंसिस्टेंसी से कोडिंग को वापस करना ही ज़रूरी है। नहीं तो यही हाल होगा कि एक टाइम पे तो आप अच्छा खासा जवाब दोगे, फिर एक समय बाद आप फंसने लग जाओगे। समझ रहे हो? हाँ तो भाई हर्षित, हर्षित आप क्या बताना चाहते हो? हाँ जी बता सकते हो ब्रो। यार गाइडेंस वाइडेंस लेने तो नहीं आए ना भाई? भाई गाइडेंस वाइडेंस लेने आए हो? नहीं नहीं भैया, वो मेरी पहली क्लास है। अच्छा, कोई जवाब देना चाहते हो? जानते हो रिएक्ट के बारे में कुछ? मेरी पहली क्लास है। ओके पहली होगी, चलो कोई नहीं। तो बताओ भाई। हाँ, रिएक्ट के बारे में जानता हूँ कि मतलब डॉम, हम्म कि मतलब ये वनीला जावास्क्रिप्ट जैसा डॉम पे काम नहीं करता है। वो हो मतलब कंपोनेंट्स में ब्रेक करके ये काम करता है। हाँ जी हाँ जी, ये सब तो रील में बताते हैं हम, चलो कोई नहीं। अब देखो मैं भैया आता हूँ। हमको एक आदमी बोला है ना, हम्म ये रिएक्ट सीखने के लिए ना पीएचपी आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, ये बेवकूफ़ बना दे तुम्हें। चलो कोई नहीं, पीएचपी एक बैकएंड लैंग्वेज है, रिएक्ट एक फ्रंट एंड। चलो कोई नहीं। अब यहाँ पर हर्षिता आप बताओ, यूज इफेक्ट और यूज स्टेट में क्या फ़र्क है? ये क्वेश्चन पे इंटरव्यू में पूछा जाता है। इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत सर इंपॉर्टेंट। जैसे जो जो यूज स्टेट होगा उसमें तो हम हम्म जैसे हम वैल्यू चेंज कर रहे थे, जो जो यूज इफेक्ट आएगा उसमें हम्म जैसे कि अगर एक वेरिएबल चेंज होता है, जो हाँ पहला एग्जांपल था, जैसे हमने ऑन क्लिक करके वो 1 हुआ तो उसमें वो 4 हो गया। हम्म मतलब कोई भी डाटा रेंडर कर सकते हैं हम हम्म वैसा। हाँ तो रेंडर कर सकते हैं। तो यही चीज़ मैं सुनना चाहता था, रेंडर का मतलब क्या होता है? विष्णु बताओ विष्णु। अब इसी इसी को तुम बताओ जरा विष्णु, कि यूज स्टेट सर और यूज रेंडर इफेक्ट में मतलब फ़र्क क्या डाटा होता को है? डिस्प्ले कराना है। हाँ बिल्कुल सही, देख रहे हो शैलेंदर कितना अच्छे से बता रहा है ये। तुम बताते हो कभी ऐसे क्वेश्चन आंसर तुरंत तुरंत? तुम्हें सोचने में ही 5 मिनट लग जाते हैं। तुम्हारा रैम बहुत स्लो है। चलो विष्णु, यूज स्टेट और यूज इफेक्ट में डिफरेंस बताओ इंटरव्यू के हिसाब से। अगर मैं तुम्हारा इंटरव्यू ले रहा हूँ तो तुम कितनी लाइंस बोल सकते हो इसके बारे में? सर हम्म बोलो। यूज हम्म सेट यूज स्टेट वो मतलब वेरिएबल में सेट करने के लिए, वैल्यू चेंज करने के लिए। हम्म और यूज इफेक्ट है, जब जब रेंडर करेगा यूज इफेक्ट काम करेगा। हाँ, जब जब रेंडर करेगा यूज इफेक्ट काम करेगा। देख रहे हो शैलेंदर? भैया एक बार मैं बताऊं। हाँ शैलेंदर, शिवम एक बार एकदम कंप्लीट डेफिनेशन फुल फ्लेज समझा दो बच्चों को। ओके भैया। हम्म भैया यूज इफेक्ट में एक वेरिएबल और एक फंक्शन होती है। हम्म जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसको भैया, जो वेरिएबल में वैल्यू डिफॉल्ट यूज स्टेट में रखा हुआ है उसको अपडेट करने के लिए करते हैं। हाँ और यूज इफेक्ट भैया इसलिए यूज करते हैं क्योंकि
उसके अंदर भैया डिपेंडेंसी और फंक्शन 2 पैरामीटर होता है। बिल्कुल। जो भैया फंक्शन में जो वैल्यू है, हम्म पैरामीटर ये डिपेंडेंसी लगा के हम उसको रोक सकते हैं या जो उसमें काम करवा सकते हैं। बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वो यूजर पे डिपेंड करता है। हम्म जी भैया। और यही चीज़ है। अब देखो सबसे पहले इस बहुत अच्छा बताया। और देखो यूज स्टेट होता है वेरिएबल को अपडेट करने के लिए, सरल भाषा में बोलूँ। और यूज इफेक्ट होता है कोई भी अगर स्क्रीन में हरकत हुई है, कोई भी वैल्यू चेंज हुई है, या कोई भी पेज रीलोड हुआ है, या कोई भी छोटा सा भी रेंडर लगा है स्क्रीन में, तो यूज इफेक्ट का कोड अपने आप ऑटोमेटिकली रन कराने के लिए, इसको बोलते हैं साइड इफेक्ट हुक। कि कोई कुछ भी कांड करेगा, यूज इफेक्ट अपना काम कर देगा। जैसे आप लोगों ने गवर्नमेंट वेबसाइट में देखा है कि बोलता है यू हैव क्लिक दिस बटन, यू हैव सबमिट बटन, हर बार हर क्लिक पे अलर्ट आएगा। तो वो लगा हुआ है, मतलब इस तरह से, समझ रहे हो गाइस? हर उस पर कंफर्मेशन आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू, आर यू श्योर यू वांट टू डू दिस, आर यू श्योर। तो यूज इफेक्ट मतलब रिपीटेड एक ही काम को हर रेंडर पे करवा सकता है। बहुत सारे तरीके से यूज इफेक्ट को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यूज कंटेक्स्ट की बात करी जाएगी, बहुत तगड़ा है, कल इसको पढ़ाऊंगा। टाइम से आना 10 बजे। कल मैं 3 हुक कराऊंगा। अगर दिमाग घूमेगा तो कल हुक को भी खत्म करा दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। देखो टाइम यही लगता है यूज स्टेट और यूज इफेक्ट में। क्यों? क्योंकि ये आप लोग समझ नहीं पाते हो। आप लोग को समझने में, कॉन्सेप्ट ग्रैब करने में प्रॉब्लम होती है कि यार अभी तक तो बहुत सिंपल सिंपल HTML CSS जावास्क्रिप्ट पढ़ा है, ये क्या है यार। तो ये देखो होता कुछ नहीं है, रिएक्ट ने कुछ कोडिंग कर रखी है पीछे पीछे इसके। हमें बस एक अपना यूज स्टेट का वेरिएबल बनाना होता है, इसका नाम रखना होता है सेट कलर। कलर है वेरिएबल का नाम, तो सेट, जैसे मान लो वेरिएबल का नाम शैलेंदर है तो सेट शैलेंदर, और वैल्यू दे दो 1 2 3 बस। अब इसी तरह से यूज इफेक्ट का है सिंटैक्स, यूज इफेक्ट का सिंटैक्स है यूज इफेक्ट लिखो, और पहले टाइम आउट दे दो, और लास्ट में बता दो कि तुम्हें रोकना है नहीं रोकना है। जैसे ये दे दो, अगर तुम्हें रोकना है नहीं रोकना है तो मत दो। देखो यहाँ लिखा भी होता है, अगर आप लोग पढ़ोगे तो पहला फंक्शन होता है, दूसरा डिपेंडेंसी होती है। डिपेंडेंसी ऑप्शनल होती है। भैया एक क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जैसे जी, भैया यूज स्टेट में हम नंबर पास करते हैं, हाँ जी। वहाँ भैया हम स्ट्रिंग भी पास कर सकते हैं? कुछ भी पास करते हो, ऑब्जेक्ट भी तो किया था यार, ऐसे कौन सी बात है। देखो ये तो अभी यहाँ तुम्हें ऑब्जेक्ट भी तो पास करके दिखाता। अब ऑब्जेक्ट से बड़ा क्या होता है बताओ? नहीं नहीं, याद आ ऑब्जेक्ट गया, ऑब्जेक्ट भी याद तो आ पास करके दिखाया इतना बड़ा। याद फिर आ तुम्हें गया। दिखाया तो था ये कार डॉट ब्रांड, कल जी कार भैया। डॉट मॉडल, यानी कि कल शैलेंदर सो रहा था भाई, पूरा भयंकर वाला। समझ गया मैं, इसको कुछ नहीं समझ आया था कल भी। चलो कोई नहीं गाइस, इस लाइव क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। प्रैक्टिस करो खुद से, नहीं करोगे लॉस तुम्हारा है। जिद करने वालों में से मैं हूँ नहीं, एक बार समझाता हूँ, मेहनत कर लो खुद से भी थोड़ा सा रिएक्ट के बारे में, तभी समझ आएगी। इतना आसान नहीं है, ठीक है? चलो गाइस, ओके।